जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यह विश्व युद्ध सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर का इशारा कर रहा है। स्वीडन में घर घर पर्चे बांटे जा रहे हैं। लोगों को लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए आगाह किया जा रहा है। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क जो नॉर्डिक देश हैं, उन देशों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारें अपने नागरिकों को युद्ध से पहले जरूरी सामान इकट्ठा करने की अपील कर रही हैं। ऐसा ही डर, ऐसी ही खलबली यूरोप के दूसरे देशों के साथ साथ अमेरिका तक में मची हुई है। और उसकी वजह है ये मिसाइल। यही वो मिसाइल है जिसने दुनिया को परमाणु युद्ध के करीब पहुंचा दिया है। युद्ध के 1000वें दिन यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दी है और इसी के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध के बादल छाने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका तो यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा ही रहा था। हर तरह की जो मिसाइल दे रहा था, फाइटर जेट्स दे रहा था, बंदूकें और तमाम दूसरे इक्विपमेंट्स, एमुनिशंस, ये सब दे रहा था और यूक्रेन उनका इस्तेमाल भी कर रहा था। फिर अब जब यूक्रेन ने अमेरिका की दी हुई ATACMS जो मिसाइल्स दागी हैं, तो इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? 18 नवंबर को बाइडेन गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को चौंका दिया। बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक मार करने के लिए अमेरिकी मिसाइल्स के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, यानी लंबी दूरी की मिसाइल्स की। बाइडेन के इस फैसले पर अमेरिका में चुनाव जीतने वाले ट्रंप और उनके समर्थकों को इसने शॉक कर दिया। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने आरोप लगाया है कि बाइडेन तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट ने अपने फैसले को अमेरिका के हित में बताया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए हथियार भेजने का भी डिसीजन लिया है। इसके अलावा आज ही बाइडेन गवर्नमेंट ने पहली बार यूक्रेन को एंटी पर्सनल माइन सप्लाई करने की भी मंजूरी दे दी है। बाइडेन के इस फैसले से रूस भड़क उठा। रूस ने सीधे सीधे बाइडेन के इस डिसीजन को दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलने वाला बताया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पुतिन ने इस बात को लेकर पहले ही अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को चेतावनी दी थी कि रूस के अंदर हमले के लिए अगर पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल होगा तो अंजाम न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकता है। अमेरिका के इस फैसले के फौरन बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नए नियम पर साइन कर डाले हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के बेलगोरोद रीजन के कमांड पोस्ट पर जबरदस्त हमला किया है और इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की तरफ से दागी गई 6 में से 5 ATACMS मिसाइल्स को मार गिराया है। लेकिन इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर हमला जबरदस्त तरीके से तेज कर दिया है। रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक के रास्ते को भी साफ कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या रूस वाकई यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा और क्या यह लड़ाई वाकई वर्ल्ड वॉर में बदलने वाली है?